गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते तराम। श्री राम कथा रसिक प्रभु भव शंभुनाथ हनुमान। प्रेम सहित आसन धरहु सुनहु कथा करुगान। श्यावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। श्रीमद् वाल्मीकि रामायणे बालकांडे षष्ठीतमः सर्गः 60वां सर्ग। विश्वामित्र जी का ऋषियों से त्रिशंकु का यज्ञ कराने के लिए अनुरोध, ऋषियों द्वारा यज्ञ का आरंभ और त्रिशंकु का सशरीर स्वर्ग गमन। इंद्र जी द्वारा स्वर्ग से उनके गिराए जाने पर क्षुब्ध हुए विश्वामित्र का नूतन देश स्वर्ग में के लिए उद्योग, फिर देवताओं के अनुरोध से उनका इस कार्य से विरत होना। आज की ये कथा है। ओम हरि 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 ओम। तपोबलहतां ज्ञात्वा वसिष्ठान् समहोदयान् ऋषिमध्ये महातेजा विश्वामित्रो अभ्यभाषतः। शतानंद महाराज कहते हैं कि हे रघुनंदन श्री राम, महोदय सहित वशिष्ठ के पुत्रों को अपने तपोबल से नष्ट हुआ जान महातेजस्वी विश्वामित्र जी ने ऋषियों के बीच में इस प्रकार से कहा। क्या कहा? अयम इक्ष्वाकु दयादशिस्त्रिशंकुरिते विश्रुतः धर्मिष्ठश्च वदानश्च माम चैव शरणं गतः। हे मुनिवरों, मैं इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न राजा त्रिशंकु हूँ। ये इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न राजा त्रिशंकु हैं। ये विख्यात नरेश बड़े ही धर्मात्मा और दानी हैं तथा इस समय मेरी शरण में आए हुए हैं। स्वेनानेन शरीरेण देवलोक जिगीषया यथायं स्वशरीरेण देवलोकं गमिष्यति तथा प्रवृत्त्यां यज्ञो भवद्भिदश्च मया सह। और इनकी इच्छा यह है कि मैं अपने इसी शरीर से देवलोक पर अधिकार प्राप्त करूं। अतः आप लोग मेरे साथ रह करके ऐसे यज्ञ का अनुष्ठान करें जिससे इन्हें सशरीर ही देवलोक की प्राप्ति हो सके। और इस प्रकार से विश्वामित्र जी महाराज कहते हैं। विश्वामित्र वचः श्रुत्वा सर्वयो महर्षयः ऊचुः समेताः सहसा धर्मज्ञा धर्म संहितम् अयं कुशिके दायादो मुनिः परम कोपनः यदाह वचनं सम्यगेतत् कार्यं न संशयः। विश्वामित्र जी की ऐसी बात को सुन करके धर्म को जानने वाले सभी महर्षियों ने सहसा एकत्र होकर आपस में धर्म युक्त परामर्श किया और कहते, ब्राह्मणों, कुशिक के पुत्र विश्वामित्र मुनि जी बड़े क्रोधी हैं जो यह बात कह रहे हैं। उसका ठीक तरह से पालन करना चाहिए, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। अग्निकल्पो ही भगवान शापम दास्यति रोषतः तस्मात् प्रवर्त्याताम यज्ञः सशरीरो यथा दिवि गच्छेदि इक्ष्वाकुदायादो विश्वामित्रस्य तेजसा। ये भगवान विश्वामित्र अग्नि के समान तेजस्वी हैं। यदि इनकी बात नहीं मानी गई तो ये रोष पूर्वक शाप दे देंगे। इसलिए ऐसे यज्ञ का आरंभ करना चाहिए जिससे विश्वामित्र जी के तेज से इक्ष्वाकुनंदन त्रिशंकु सशरीर स्वर्गलोक को जा सके। तथा प्रवर्त्यां यज्ञः सर्वे समधितिष्ठते एव मुक्ता महर्षयः सहजहृष्टाः क्रियास्तदा। और इस प्रकार से विचार विमर्श करके उन्होंने सर्वसम्मत से यह निश्चय कर लिया कि यज्ञ आरंभ किया जाए। ऐसा निश्चय करके महर्षियों ने उस समय अपना अपना कार्य आरंभ किया।
याजकश्च महातेजा विश्वामित्रो अभवत् कृतो ऋतुज्वश्चानुपूर्वेणे मन्मन्त्र कोविताः चक्रुः सर्वाणि कर्माणि यथा कल्पम यथा विधि। महातेजस्वी विश्वामित्र जी स्वयं ही उस यज्ञ में याचक अधैर्य हुए। फिर क्रमशः अनेक मंत्रवेत्ता ब्राह्मण ऋतुज्य हुए, जिन्होंने कल्पशास्त्र के अनुसार विधियों मंत्रोच्चार पूर्वक सारे कार्य संपन्न किए। ततः कालेन महता विश्वामित्रो महातपाः चकारावाहनं च तत्र भागार्थां सर्वदेवता नाभ्यागमस्तदा तत्र भावार्थं सर्वदेवता। तदंतर बहुत समय तक यत्न पूर्वक मंत्र पाठ करके महातेज तपस्वी विश्वामित्र जी ने अपना अपना भाग ग्रहण किया और अपना अपना भाग ग्रहण करने के लिए संपूर्ण देवताओं का आवाहन किया। परंतु उस समय वहां भाग लेने के लिए वे सब देवता नहीं आए। तथा कोप समाविष्टो विश्वामित्रो महामुनि श्रुवे मुद्दम्य सक्रोधस्तशंकुः इदं ब्रवीत। और इससे महामुनि विश्वामित्र जी को बड़ा क्रोध हुआ और उन्होंने सुआ उठाकर रोष के साथ राजा त्रिशंकु से इस प्रकार से कहा। क्या कहा? पश्चिमे तपसो वीर्यम स्वार्जिस्तस्य नरेश्वर ऐसे त्वां सशरीरेण नयामि स्वर्गे मोजसा। हे नरेश्वर, अब तुम मेरे उपार्जित तपस्या का बल देखो। मैं अभी तुम्हें अपनी शक्ति से सशरीर स्वर्गलोक में पहुंचाता हूँ। दुष्प्रापम स्वशरीरेण स्वर्गम गच्छ नरेश्वर स्वजारतिम किंचिदप्यस्ति मया हि तपसः फलम राजस्त्वं तेजसा तस्य सा शरीरो दिवं व्रज। हे राजन, अब तुम अपने इस शरीर के साथ ही दुर्लभ स्वर्गलोक को जाओ। हे नरेश्वर, यदि मैंने तपस्या का कुछ भी फल प्राप्त किया है तो उसके प्रभाव से तुम सशरीर स्वर्गलोक को जाओ। इस प्रकार से उक्त वाक्ये मुनो तस्मिन् सशरीरो नरेश्वरः दिवं जगाम काकुतस्थे मुनीनां पश्यताम तदा। हे रघुनंदन से राम, विश्वामित्र मुनि के इतना कहते ही राजा त्रिशंकु सब मुनियों के देखते देखते उस समय अपने शरीर के साथ ही स्वर्गलोक को चले गए। अब स्वर्गलोकं गतं दृष्ट्वा त्रिशंको पाकशासनः सा सर्वैसुरगणैरिदं वचनं ब्रवीत। त्रिशंकु को स्वर्गलोक में पहुंचा हुआ देख समस्त देवताओं के साथ पाक शासन इंद्र ने उनसे इस प्रकार से कहा। त्रिशंको गच्छ भूयस्त्वं नासि स्वर्गकृतालयः पुरुषापहतो मूढ़पते भूमिमवाक्यशरा। हे मूर्ख त्रिशंकु, तो फिर यहाँ से लौट जा, तेरे लिए स्वर्ग में स्थान नहीं है। तू गुरु के शाप से नष्ट हो चुका है, अतः नीचे मुंह किए पुनः पृथ्वी पर जा गिर जा। यो मुक्तो महेंद्रेण त्रिशंकुः पतते पुनः विक्रोशमासनस्त्राहीते विश्वामित्रं तपोधनम। इतना कहते ही राजा त्रिशंकु तपोधन विश्वामित्र को पुकार करके त्राहि माम की रट लगाते हुए पुनः स्वर्ग से नीचे गिरे। तत्श्रुत्वा वचनं तस्य क्रोधमानस्य कौशिकः रोषमाहरत हरयते तीव्रं तिष्ठ तिष्ठेति चाब्रवीत। चिल्लाते चीखते हुए त्रिशंकु की ये करुण पुकार सुन करके कौशिक मुनि को बड़ा क्रोध हुआ। वे त्रिशंकु से बोले, राजन वहीं ठहर जा। उनके ऐसा कहने पर त्रिशंकु बीच में ही लटके रह गए। अब ऋषि मध्य सा तेजस्वी प्रजापतिरेवापरः श्रियन दक्षिण मार्गस्थान सप्तिरसीन् परान् पुनः नक्षत्रवंश मपरासृजत
क्रोध मूर्छितः। तत्पश्चात तेजस्वी विश्वामित्र जी ने ऋषि मंडली के बीच दूसरे प्रजापति के समान दक्षिण मार्ग के लिए नए सप्तऋषियों की सृष्टि तथा क्रोध से भर करके उन्होंने नवीन नक्षत्रों का भी निर्माण कर डाला। दक्षिणाम दिशमास्थाय दृश्य मध्ये महायसा सृष्टा नक्षत्रवंशं च क्रोधेन कुलसे कृतः। अन्यमिन्द्रं करिष्यामि लोको वस्यादिन्द्रकः देवतान्यपि शाक्रोधात् सृष्टुम समुपचक्रमे। वे महायशस्वी मुनि क्रोध से कुलसित हो दक्षिण दिशा में ऋषि मंडली के बीच नूतन नक्षत्रमा श्री राम। वे महायशस्वी मुनि क्रोध से कुलसित हो दक्षिण दिशा में ऋषि मंडली के बीच नूतन नक्षत्रमालाओं की सृष्टि करके ये विचार करने लगे कि मैं दूसरे इंद्र की सृष्टि करूंगा अथवा मेरे द्वारा रचित स्वर्गलोक बिना इंद्र के ही रहेगा। ऐसा निश्चय करके उन्होंने क्रोध पूर्वक नूतन देवताओं की सृष्टि प्रारंभ की। ततः परम संभ्रांताः सार्थ सुरासुरा विश्वामित्रं महात्मान्मुचुः सानुनयं वचः। और इससे समस्त देवता असुर और ऋषि समुदाय बहुत ही घबराए और सभी वहां आकर के महात्मा विश्वामित्र से अनुनय विनय पूर्वक बोले। अयम राजा महाभाग गुरुशाप परीक्षितः सा शरीरो दिवं यातुम नाहरत्येव तपोधन। हे महाभाग, ये राजा त्रिशंकु गुरु के शाप से और अपने पुण्य नष्ट करके चांडाल हो गए हैं, अतः हे तपोधन ये शरीर स्वर्ग में जाने के कदापि अधिकारी नहीं है। इसलिए तेषां तदवचनं श्रुत्वा देवानां मुनिपुंगवः अब्रवीत सुमहद वाक्यम कौशिका सर्वदेवता। और उन देवताओं की यह बात को सुनकर के मुनिवर कौशिक ने संपूर्ण देवताओं से परमोत्कृष्ट वचन कहा। क्या कहा? सा शरीरस्य भद्रम वर्षशंकरोस्य भूपते आरोहणं प्रतिज्ञातं नार्तं कर्तुमुत्सहे। हे देवगण, आपका कल्याण हो। मैंने राजा त्रिशंकु को सदैव स्वर्ग भेजने की प्रतिज्ञा कर ली है, अतः उसे मैं झूठी नहीं कर सकता। स्वर्गो अस्तु शरीरस्य त्रिशंकोरस्य शाश्वतः नक्षत्राणि च सर्वाणि मामकानि ध्रुवाण्यथ यावल्लोका धरस्यन्ते तिष्ठन्ति वेतानि सर्वशः यत् कृतानि सुराः सर्वे तदनु ज्ञातुमर्थ। और इन महाराज त्रिशंकु को सदा स्वर्गलोक का सुख प्राप्त होता रहे। मैंने जिन नक्षत्रों का निर्माण किया है वे सदा मौजूद रहें। जब तक संसार रहे तब तक ये सभी वस्तुएं जिनकी मेरे द्वारा सृष्टि हुई है सदा बनी रहें। देवताओं, आप सब लोग इन बातों का अनुमोदन करें। यो मुक्त्वा सुराः सर्वे प्रत्युच्चुर्मुनिपुंगवः एवं भवन्तु भद्रं ते तिष्ठन्त्वेयानि सर्वशः गगने तान्येकानि वैश्वानर पथादवहि नक्षत्राणि मुनिश्रेष्ठ तेषु ज्योतेषु ज्वाज्वलन् आवाक्तिशरस्त्रिशङ्कुश्च तिष्ठ्व अमरसन्निभिः आनुयास्यान्ति चैतानि ज्योतिरिंसि नृपसत्तमम् कृतार्थं कीर्तिमन्तं च स्वर्गलोकगतं यथा। और उनके ऐसा कहने पर सब देवता मुनिवर विश्वामित्र से इस प्रकार से बोले, हे महर्षि, ऐसा ही हो, ये सभी वस्तुएं बनी रहें और आपका कल्याण हो। मुनिश्रेष्ठ, आपके रचे हुए अनेक नक्षत्र आकाश में वैश्वानर पथ से बाहर प्रकाशित होंगे और उन्हीं ज्योतिर्मय नक्षत्रों के बीच में सिर नीचा किए त्रिशंकु भी प्रकाशमान रहेंगे।
वहाँ इनकी स्थिति देवताओं के समान होगी और ये सभी नक्षत्र इन कृतार्थ एवं यशस्वी नृपश्रेष्ठ का स्वर्गीय पुरुष की भांति अनुसरण करते रहेंगे। विश्वामित्रस्तु धर्मात्मा सर्वदेवैर्भिष्टुतः ऋषि मध्ये महातेजा बाढ़मित्येव देवता। इसके बाद संपूर्ण देवताओं ने ऋषियों के बीच में ही महातेजस्वी धर्मात्मा विश्वामित्र मुनि की स्तुति की। इससे प्रसन्न होकर के उन्होंने बहुत अच्छा कह करके देवताओं का अनुरोध स्वीकार कर लिया। अब ततो देवा महात्मानो ऋषियस्य तपोधनाः जगमुर्यथा गतम जगिम सर्वे यज्ञस्यान्ते नरोत्तमम्। हे नरश्रेष्ठ श्री राम, तदंतर यज्ञ समाप्त होने पर सब देवता और तपोधन महर्षि जैसे आए थे उसी प्रकार से अपने अपने स्थान को लौट गए। इस प्रकार से श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि महाकाव्य में बालकांड के अंतर्गत आज 60वां सर्ग संपन्न हुआ। श्री राम जय राम, जय जय राम।